टीम काम करती है सर जनपदीय रेड क्रॉस समिति, और उसमें किसी असहाय, किसी गरीब, किसी पीड़ित को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सर, जिलाधिकारी सर के अनुमोदन। सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब ने इकट्ठा होकर रेड क्रॉस समिति उत्तराखंड की 17वीं आम सभा बैठक को रूप दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने व्यक्तिगत रूप पर अपने पॉइंट दिए हैं और बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत बारीकी से अपना पॉइंट बताए हैं। उसके अलावा जिस प्रकार हरीश शर्मा जी ने विस्तार में पूरे कार्यक्रम, पूरे साल का ब्यौरा दिया है, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गया हूँ वहाँ पर रेड क्रॉस के मेंबर से मिला हूँ, और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित की है वो है उनका हौसला, वो है उनकी पार्टिसिपेशन, और वो अंश है जिसको इंग्लिश में हम वॉलंटियर बोलते हैं, हिंदी में स्वयं सेवक बोलते हैं। मैं तो ये जो शब्द है ना स्वयं सेवक, इसको बहुत ऊंचा मानता हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने आप को, स्वयं को एक सेवक के रूप में अपने समाज, अपने राष्ट्र और हर भारतीय के लगा दे, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ही इज गिवन हिज ओन सेल्फ। और ये जो रेड क्रॉस है ना, ये जो 2 लाइनों का क्रॉस, ये ऑलमाइटी का, प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो भी कोई रेड क्रॉस को देखता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान मानवता के दर के ऊपर में बहुत ऊंचा है। ये वो इंसान है जो गुरु नानक देव जी का जो उपदेश था, सब कुछ तेरा, और तब तेरा करता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब बीमारी होती है, आपदा होती है, एक्सीडेंट होती है, जब जरूरत होती है। और मैं जहां पर भी आगे वाले डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूं, स्पेशली पहाड़ वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, मुझे रेड क्रॉस वालों को मिलकर बहुत खुशी हुई है। अभी लास्ट जब मैं उत्तरकाशी में गया था तो वहां मुझे एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अपने जितनी भी एक्टिविटीज थी उसके बारे में बताया, और मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर में एक एक्साइटमेंट है, उनके अंदर सबको मिलाकर चलने की एक जज्बा है, एक जुनून है, और वो हर एक पल सोचते रहते हैं कि अभी क्या चुनौती हो सकती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं हर वक्त में। अभी टूरिज्म, 4 धाम यात्रा, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन होने वाले हैं, तो ऑलरेडी सोचने लग गए हैं कि हाँ, सड़क के ऊपर में दुर्घटना हो सकती है, हाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, हाँ हमको जाना पड़ेगा। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसमें महिलाओं का और यूथ का बहुत योगदान है। इनफैक्ट देखिए, एक बात पक्का है कि वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट आवरसेल्फ इन ऑल दिस एक्टिविटीज। जिस प्रकार आपने बोला कि आपका कक्ष होना, आपका कार्यालय होना, आपकी एम्बुलेंस होना, आपके पास मेडिसिन होना, आपके पास वो सामान होना, आपके साथ वो कनेक्टिविटी होना कि जो दानी लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो योगदान करना चाहते हैं, वो जो सामान देना चाहते हैं, उनके साथ मिलाप हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कनेक्टिविटी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट एंड कनेक्ट क्या है, व्हाट इज अ नेटवर्क। क्या आपने प्रसार और प्रचार किया है? जिस प्रकार आप बोल रहे थे कि देते वक्त फोटो ऐसी चीजें कर रहे थे, मैं तो कहूंगा कि हर एक इवेंट जो आप करते हैं उसको आप फोटोग्राफ बनाइए, सबको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या किया है। बंद कमरे में अंधेरे में करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक को मदद करेंगे, आप एक फोटो खिंचाएंगे, आप एक वीडियो बनाएंगे, तो उससे हजारों लोग प्रभावित होंगे। देखिए, ये जो मानवता का कार्य है ना, जो सहायता का कार्य है, जो चिकित्सा का जो फील्ड है, इसके अंदर में ये पूरा सोशल कार्य है। तो सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये जो कार्य है मानवता का, ये मास लोगों का है, तो मास मीडिया को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कोविड महामारी आई थी उसने बहुत सबक सिखाए हैं।
इतने सबक सिखाए हैं, आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या हमने वो सबक सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। कोविड महामारी ने हमको बताया है कि अपना सोशल पर्सपेक्टिव भी ठीक कीजिए। क्या आप एक दूसरे का अंतिम संस्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ अपना रिलेटिव्स की जिम्मेवारी है, या रिलेटिव्स ने अपना काम किया कि नहीं किया? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है आपके पड़ोसी की मदद करने के लिए? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है अपने वृद्धों की, जो एल्डर्स हैं उनकी मदद करने के लिए? बहुत सवाल कोविड पीछे छोड़ गया है और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आज के दिन में, इस क्षण के अंदर में, सबसे बड़ी चुनौती कोविड अभी भी है। अभी हमारे बीच में से गया नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है, दिस इज इनविजिबल एनिमी, यू कांट सी दिस एनिमी। लेकिन एक ये चुनौती छोड़ गया है, आपको चैलेंज छोड़ गया है। दूसरी है, अभी जो इस क्षण में फायर, आग, और पहाड़ वाले लोगों के लिए तो चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। लैंडस्लाइड, फ्लड्स, सडन क्लाउड बर्स्ट हमने देखा, एक्सीडेंट्स ऑन द रोड। जो हमारे गांव जिसमें प्लान हुआ है, उसके अंदर में जो वृद्ध हैं, जो गरीब हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उनकी कौन मदद करेगा? रेड क्रॉस। मैं तो सच कहूं, मेरे को तो आशा वर्कर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को तो रेड क्रॉस बहुत अच्छा लगता है। हां, आपने सवाल किया कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक्चुअली हमारे समाज में ना थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड की बहुत कमी है। वी डोंट एप्रिशिएट पीपल। हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते, बाकी तो छोड़िए, आप ब्रांड एम्बेसडर को क्या करेंगे। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया, मास मीडिया, उसको इस्तेमाल किया है। क्या आपको बिल गेट से परमिशन लेनी पड़ती है किसी अच्छे इंसान की वीडियो बनाकर उसको बताने के लिए? क्या आपने खुद उनका ब्रांड एम्बेसडर का एक वीडियो बना के बताया है किसी को? मेरे को तो ये जो तीन चीजें हैं ना, थैंक्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड, ये भगवान का सबसे अच्छा मार्ग लगता है। और मेरे को जहां पर भी कोई चीज अच्छी लगती है, मैं तो अपने आप को कभी रोकता नहीं हूं एप्रिसिएशन करने के लिए। और एज ए गवर्नर मैं पक्का, आई वुड लाइक टू फेलिसिटेट ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर द रेड क्रॉस, बिकॉज रेड क्रॉस के हर एक वॉलंटियर सेल्फलेस है। वो औरों की मदद के लिए ही उसका जीवन का मार्ग पकड़ा है, वो स्वयं सेवक है। आई वुड लाइक टू हेल्प ईच वन ऑफ यू। पहले तो आप ना एज ए रेड क्रॉस अपना जो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जो खुद की सेल्फ वैल्यू है, उसको ठीक कीजिए। एज ए रेड क्रॉस, जब आपने एक रेड डाल लिया ना, रेड क्रॉस, उसके बाद में यू आर अ डिफरेंट मैन। Anybody will come to you for help, and you should be able to provide that help. You should be able to get that help and give it to him. देखिए, रेड क्रॉस एक नशा है, ऐसा नशा, ऐसा जज्बा, ऐसा पैशन, जहां पर आपको एक आनंद के लिए ना किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, आनंद अपने आप अंदर से आता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा अपना परसेप्शन चेंज कीजिए, थोड़ा सोच विचार और धारणा चेंज कीजिए। इनफैक्ट आई वुड वंस अगेन से कि प्रसार और प्रचार कीजिए, सोशल मीडिया और मास मीडिया कीजिए। अगर आपने 10 की मदद की है, तो आप 10 उनकी फोटो खींचकर उस इवेंट को करके सबको बताइए। डोंट बी शाय ऑन सोशल मीडिया एंड मास मीडिया, और जो आपने किया है उसका प्रसार और प्रसार अवश्य कीजिए। वो आप प्रभु को मदद करते हैं कि अच्छा संदेश देने के लिए आगे बताते हैं। बहुत सुंदर सजेशंस दिए आपने, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एम्बुलेंस, वाहन, कार्यालय, कक्ष, भूमि, सब कुछ होना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड आई एम क्लियर अबाउट इट, until unless there's an infrastructural support, it's very difficult. Second is the fund, and the budget is most important. वो पुराना कहानी है ना, मीरा तब तक ही नाचेगी जब तक। कहने का मतलब ये है कि we will have to generate finance,
और आप कनेक्ट कीजिए फिलैंथ्रोपिस्ट से, जो समाज सेविक हैं। मैं तो कहूँगा जो CSR फंड्स हैं, जो बाकी डोनेशंस हैं, उनसे भी मिलाप कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सिख धर्म के अंदर में कहा गया है कि आपका 10% जो आपकी इनकम है वो ऐसे कार्य में लगानी चाहिए जिसमें बाएं हाथ को नहीं मालूम कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। आप दान के लिए, दक्षिणा के लिए, लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। 10% दशम बोलते हैं हम। तो सभी के सभी wants to help, but please connect with them. उनको मालूम नहीं आपकी मदद कैसे करनी है। Please tell them how, even the management of how to assist people to help you out is also an art by itself. आप एक शेल में मत रहिए, don't remain isolated. अपनी ही तड़ी में मत रहिए कि मैंने उसकी मदद की थी तो मैं ये ब्लर करूंगा तो वो ब्लर करूंगा, तो don't do that. Be open. बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमारी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी पैसा हमको मिल रहा है, चाहे वो दान में, कंट्रीब्यूशन में, जहाँ से मिल रहा है, उसका अकाउंटेबिलिटी करना बहुत जरूरी है और एक्सपेंडिचर एनालिसिस करना जरूरी है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो लीडरशिप का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी डिवाइन टाइप होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा सजेशन जो आपने दिया है कोऑर्डिनेटर का, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड दिस थिंग, बिकॉज कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जड़ है एंड आई थिंक कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। नहीं तो पता ही नहीं लगता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाईं उंगली क्या कर रही है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट दिए और मैं तो चाहूँगा कि लेट्स क्रिएट लॉट ऑफ हीरोज, lot of icons, lot of youth leader, lot of brand ambassadors जो आने वाले साल में एक लीडरशिप ले इस वॉलंटियर, इस स्वयं सेविका, दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेड क्रॉस। देखिए, एक सोशल प्रिपेयर्डनेस होती है फॉर द चैलेंजेस। व्हेन द कोविड केम, द एंटायर वर्ल्ड वाज टेकन बाय सरप्राइज। Some nations, some societies didn't have resilience. आपने देखा कि किस प्रकार बड़े बड़े नाम वाली सोसाइटी, बड़े नाम वाले नेशन ढह गए, एकदम ढह गए। लेकिन जिस भारतवर्ष ने 25,000 साल तक अपने सोच, विचार और धारणा को सुरक्षित रखा, उसने किस प्रकार एक रेजिलियंस, डीप रेजिलियंस का एक नमूना दिया और उसमें रेड क्रॉस का बहुत बड़ा काम था। There's no doubt about this. मैं कहूँगा कि देखिए, हमारी सोशल प्रिपेयर्डनेस एज उत्तराखंड कस्टमाइज टू आवर रिक्वायरमेंट इज कि जब पैंडेमिक आएंगे, जब डिजास्टर होगा, जब माउंटेन्स के चैलेंजेस होंगे, वी गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो ये जो पॉइंट है ना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रिपेयर्डनेस, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास कोई काम नहीं है, उस वक्त में कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए, कोई ना कोई तैयारी चलती रहनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि देखिए, हमारे प्रदेश ने, हमारे पूरा उत्तराखंडियों ने कोविड में और वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी कोई इतनी बड़ी, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो बोल रहा है कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखिए कई ग्रुप ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, ये कारण वो कारण। लेकिन हमारे जो स्वच्छता है सोचने की, उसके मुताबिक सबने पार्टिसिपेट किया है और उत्तर प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू से 100% फर्स्ट डोज डन। और आज भी जो सेकंड है, दैट इज जस्ट अबाउट टू टच 100% फॉर सेकंड डोज टू। अभी चैलेंज खत्म नहीं है, बच्चों को करना बहुत जरूरी है। और फोर्थ जो वेव है, दैट इज राउंड द कॉर्नर। द एनिमी हैज नॉट गॉन येट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स। देखिए, ये जो डायनेमिक्स हैं रेड क्रॉस की, दैट इज बेस्ड ऑन वॉलंटियर्स। मैं जहाँ जाता हूँ, सुनता हूँ कितने वॉलंटियर्स, कितने हैं आपके स्वयंसेवक, वॉलंटियर, लाइफ मेंबर्स और बाकी जो अस्थाई वाले हैं, तो 2,000, 3,000 मज़ा नहीं आ रहा है। मैं तो कहूँगा कि हमारी जो जनसंख्या है 1.25 करोड़ के आसपास है, मेरी नज़र से ना 5 लाख होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको।
जहां पर भी अभी कितने हैं और 5 लाख उसमें कितना गुना करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो अपना हिसाब लगाइए। देखिए, कुछ एक चमत्कार करना पड़ेगा। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात कर रहा था, और देखिए प्रभु का खेल, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इकट्ठा दिया गया है। लगता है प्रभु का कुछ सोच विचार, कुछ प्लानिंग है। सबसे बड़ा प्लानर तो प्रभु ही है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हाल ही में मैंने कॉन्फ्रेंस की थी वाइस चांसलर, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ में, और मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि ये जो आशा वर्कर हैं, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, और ख़ास तौर पर जो रेड क्रॉस वाले हैं, इनका नंबर बढ़ाइए, वॉलंटियर्स का नंबर बढ़ाइए। एंड आई विल रिक्वेस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टू प्लीज़, आप स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर साहब हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, इनके पास जाइए और आप ये बात अवश्य कहिए कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही मिलना और तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो लगता है किसी भी एक ग्रुप के लिए फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड सेकंड इज एजुकेशन, एंड दीज टू हैव गॉट टू जॉइन so that we got everything else available with us. मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस कमरे में भी सिर्फ 7 महिलाएं हैं। मातृशक्ति, नारी शक्ति और उत्तराखंड की तो जो महिला है वो अपने आप में अलग रूप है, अलग ही एकदम बिल्कुल शक्ति है। मैं तो खुश होता अगर यहाँ पर 70 महिलाएं होती। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये जो गर्ल चाइल्ड का जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, जो वुमेन के हेल्थ चैलेंजेस हैं, बताती नहीं है किसी को, लेकिन सहती रहती हैं। उनमें सहन शक्ति बहुत है, लेकिन हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है ना। We have really not thought big about it, about the health of a girl child, her transition into adolescence, delivery, old women, the problems of old women, nobody has understood. Nobody has understood. मेरी आपसे तहे दिल से आत्मा के स्तर पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गर्ल चाइल्ड, मदर की और ओल्ड वुमेन की प्लीज़ हेल्थ के चैलेंजेस को आप देखिए और इसमें आप अपना योगदान दीजिए। और मेरे को बहुत खुशी है कि डॉक्टर सुरेखा जी यहाँ बैठी हुई हैं, वाइस चांसलर हैं दून यूनिवर्सिटी की, और इन्होंने अपने कंधों पर अपना, और जो उत्तराखंड की महिला होती है वो बिल्कुल क्रांतिकारी होती हैं, और क्रांतिकारी रूप से ही इस जिम्मेवारी को, जिसमें यूथ, गर्ल चाइल्ड और वुमेन का जो सब्जेक्ट है, आपको जिसको भी डाउट है आप उनके पास जाइए, उनकी मदद कीजिए इस अभियान के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो 3 है ना, गर्ल चाइल्ड, मदर और ओल्ड, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी मदद कीजिए। आपको मालूम है कि जो गांव में रहती हैं ओल्ड लेडीज, उनकी क्या प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे दिल्ली और आगे आगे कमाने गए, उनकी क्या प्रॉब्लम है। आप इस विषय पर थोड़ा बारीकी से सोचिए प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट अंसारी साहब एंड कुंदन जी टू प्लीज, एंड माय सेक्रेटरी एंड आपको, कि प्लीज हैव ए सिस्टम वेयर please give me a chance to felicitate the warriors and those who are dealing in Red Cross. I'm actually तत्पर हूँ मैं इस पॉइंट के लिए कि मैं कैसे उन लोगों को अप्रिशिएट करूँ, उनकी पीठ थपथपाऊँ, उनको मेडल दूँ, उनको प्राइज दूँ, उनके साथ फोटो खींचूँ। मेरा दिल करता है कि उनको, जैसे आप ब्रांड एम्बेसडर की बात किया है, कि उनको प्रोत्साहन करूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या चाइना वाले आएंगे करने के लिए? इनफैक्ट जो हम पहले कोविड आने से पहले बोलते थे, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये कंपाउंडर है, ये काम करता है, ये सफाई करता है, ऐसे बोलते थे हम लोग, बिकॉज वी नेवर अंडरस्टूड व्हाट दे आर। लेकिन कोविड आया, उसमें इन्होंने हमारी मदद की, मानवता की मदद की, भारत को इस प्रकोप से बचाया। उसके बाद में
हमारे सब के दिल के अंदर में, आत्मा में उनके लिए सम्मान, और सम्मान के कारण अभी हम उनको कहते हैं ये हेल्थ वॉरियर हैं, ये कोविड वॉरियर हैं, ये वॉरियर हैं, ये युद्ध क्षेत्र के वॉरियर हैं। हमने डॉक्टर्स को भी खोया है, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है। ऐसे डॉक्टर हैं जो महीनों तक घर नहीं गए हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो उनको ट्रीट करते करते मर गए हैं, ऐसी नर्स हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम करते करते अपना हेल्थ के एरिया में अपनी जान दी है। क्या हम इनको भूल जाएंगे? वी मस्ट फेलिसिटेट, रिमेंबर, कन्वे आवर रेवरेंस टू देम। देखिए, एक जो सबसे बड़ा खेल है प्रभु का, वो ये है कि प्रभु जहां जाता है, जहां प्रॉब्लम होती है, तो एक रूप में जाता है। और रूप क्या है भगवान का? वो रूप है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो पहला बंदा वहां पहुंचता है। ही इज द रूप ऑफ भगवान। जहां एक्सीडेंट होता है, जहां बीमारी होती है, जहां आपदा होती है, वहां पर जो सबसे पहले रेड क्रॉस वाला पहुंचता है, ही इज द रेप ऑफ वाहिगुरु, ऑफ प्रभु। और प्रभु ने एक रूल बनाया है, महाकाल महादेव ने। उसने कहा है कि 1 घंटे के अंदर जो आप कर सकते हो कर लो, तो गोल्डन आवर के अंदर में। अगर 1 घंटे में आपसे नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है। सो पूरा खेल ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर और गोल्डन आवर, फर्स्ट आवर का है हेल्थ के अंदर में, आपदा के अंदर में, मेडिकल असिस्टेंस के अंदर में। मैं चाहूंगा कि आप, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप प्लीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाइए, प्लीज़ सोशल मीडिया को अपनाइए, मास मीडिया को अपनाइए। मैं कुंदन जी आपसे और अंसारी जी और संजय जी से, हरीश शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाइए, जो जितने भी कार्य करता है हमारा उत्तराखंड, दे शुड ऑल बी कनेक्टेड ऑन टू दैट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, हर एक इंडिविजुअल, और एक मोबाइल पे पता लग जाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हर एक ब्रांड एम्बेसडर, हर एक अच्छा काम करने वाले का होना चाहिए। क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ आपको, अगर मैं मौका दूं तो हर एक इंसान अपना कहानी बताना चाहता है। लेट एवरीबॉडी टेल हिज स्टोरी अबाउट हिमसेल्फ। जो आपने काम किया, आपको लगता है कि और किसी ने इसको सुना नहीं है, तो आप उसको उसमें डालिए। प्लीज मेक दिस, एंड आई गिव यू हाउ मेनी मंथ्स टू डू इट? आप बताइए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? आप बताइए कुंदन जी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? 4 महीने का समय दे रहा हूं, आज की डेट प्लस 4 मंथ। अभी आने वाले दिन में 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिज्म सीजन शुरू होने वाला है, और उसके बाद में बारिशें भी आएंगी। मैं चाहता हूं कि ये जो टूरिज्म, 4 धाम, माउंटेनिंग, एडवेंचर के लिए जो भी आएंगे हमारे परिवार के पास, हमारे घर में आएंगे, यू बी प्रिपेयर टू हेल्प देम आउट। आप हैं शिव जी के दूत, जब भी उनको कोई मुश्किल आएगी तो आप मदद करेंगे। उसमें भी 2 तरह की मदद होती है, एक तो गिर गया, चोट आ गई, खून आ गया, फिर मदद करने पहुंचे बाद में। दूसरा है उत्सव होने से पहले, जैसे उन्होंने एंटर किया तो एक उनको कि धीरे चलिए, ये है कोविड की चुनौती, उनको पहले उनको अलर्ट कीजिए उसके लिए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप रेड क्रॉस के सेमिनार ज़्यादा करें। नेक्स्ट सेमिनार 3 महीने के बाद इसी राजभवन में किया जाएगा। अवेयरनेस कैंप ज़्यादा कीजिए। अवेयर नहीं है लोग, प्लीज डू अवेयरनेस कैंप्स। हमारे डिसेबल्ड की मदद कीजिए। आपने बहुत सुंदर पॉइंट कहा कि हम जहां जाते हैं ना, लेट्स टेक प्राइड इन बीइंग रेड क्रॉस। एक तो रेड क्रॉस होना चाहिए, ऊपर से जैकेट होना चाहिए, ऊपर से टोपी होना चाहिए, दूर से पता लगना चाहिए ये शिव जी का दूत है, ये रेड क्रॉस का बंदा है। सबसे जो पवित्र कार्य होता है ना,
कि अपना ही खून किसी को देना और फिर खून के लिंक से उसके बदन और आत्मा के साथ जुड़ जाना, और इसको जो निस्वार्थ भावना से करते हैं ना, वो तो प्रभु ही हुआ, क्योंकि ये जो खून का संचालन करना, जीवित रहना, ये तो पूरा उसी का खेल है। सो इट्स ए वेरी बॉयज पर्सपेक्टिव। मुझे बहुत खुशी है कि देहरादून के डीएम साहब यहाँ हैं, और इनको देखकर ही मेरे को इतना खुशी हो रही है कि, और मैं जितने भी डीएम साहब को मिला हूँ फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के और जहाँ पर भी गया हूँ, दे आर एब्सोल्युटली superb administrator who are looking for credibility and dependability of the Red Cross workers, because they are a very big support to a DM in running the entire district and society. I'm very happy, and please convey my appreciation to all the DMs of all the districts. They're doing a fantastic job. हमारे साथ में CMO साहब भी आए हुए हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एंड मेरे को तो जब खड़े होते हैं ना इकट्ठे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और CMO, पता ही नहीं लगता कौन क्या है। मेरे को तो सारे ही CMO लगते हैं, और मैंने इनकी सबकी ब्रीफिंग सुनी है, एंड दे आर डीपली इन्वॉल्व इनटू द जॉब, और बहुत अच्छा लगता है। और एक बात तो पक्की है कि अगर उत्तराखंड ने कोविड महामारी में इतना अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ देखो इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देश जिनको ऐसे करके हम बोलते थे इतने बड़े देश, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, चाइना खुद एकदम ढह गए, क्योंकि उनके अंदर में वो सेवा, वो मानवता और वो सब कुछ तेरा का संदेश जहाँ उनके जहन और DNA में नहीं है। आज बहुत अच्छा लगा टू कनेक्ट विद ईच वन ऑफ यू, और मुझे जो हमारे प्रदेश का सबसे प्यारा परिवार है, मैं 3 जो सेट ऑफ वर्कर्स हैं ना, उनको मैं बहुत हाई रिस्पेक्ट देता हूँ। एक आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और रेड क्रॉस के पूरे वॉलंटियर्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके हर एक वॉलंटियर को मेरी जय हिंद बोलिए और शाबाश बोलिए, और उनको इस प्रायोरिटी पर रखिए कि लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, लेट्स ऑलवेज ट्रेन आवरसेल्फ, लेट्स ऑलवेज बी ए टीम, और जो भी कार्य आपके सबॉर्डिनेट या आपका साथी कर रहा है, उसका प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। एंड आई एम डेफिनेट, अगर आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेड क्रॉस का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव है, तो कोई भी आपदा, कोई भी बीमारी हमको इफेक्ट नहीं कर सकती है। आखिर में एक बार फिर रिपीट करूंगा कि हमारे उत्तराखंड की जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो महिला हैं, जो वृद्ध महिला हैं, बुजुर्ग महिला और जो एल्डर्स हैं, प्लीज लुक आफ्टर देम, प्लीज लुक आफ्टर देम। जय हिंद।